मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है बेसिकली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर जो है बेसिकली मेरा अंकल का जो बिज़नेस है उनके अंडर काम करते हैं। स्पेशली मैं हमेशा अंकल को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमेशा मेरी फाइनेंशियली हमेशा हेल्प की है, जिनके अंडर मेरे पापा काम करते थे। आपको हमेशा फाइनेंशियली फाइनेंशियल कंडीशन को या इकोनॉमिकल कंडीशन को हमेशा आपको कोई भी चीज़ के अंदर उसको यानी रुकावट नहीं बनाना है, अपने लिए उसको बैरियर नहीं बनाना है। पर्सनल काम के लिए, पर्सनल पॉकेट मनी के लिए 6-8 महीने मैंने पढ़ाया भी था। आपके पास जो भी कुछ है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगा, चाहे आपकी कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, आपको बेसिकली अपना टारगेट अचीव करने से, आपको अपना गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा नाम अशरफ केसरानी है। मैंने अभी जो नीट पीजी 2019 की एग्ज़ाम हुई थी, जो 6 जनवरी को हुई थी, सो मेरे ऑल इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक आया है। बेसिकली अभी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा किस तरह मेरे लिए ये रैंक पॉसिबल था। तो बेसिकली नीट पीजी की जो एग्ज़ाम होती है वो एमबीबीएस के बाद एग्ज़ाम होती है। एमडी और एमएस के अंदर एडमिशन लेने के लिए होती है। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल की होती है, जो कंपलसरी होती है, हर एक को देनी होती है। मेरी प्रिपरेशन के बारे में ये थी कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। कि लोग यूजुअली ये गलती करते हैं कि दे स्टार्ट वेरी लेट, लाइक वो सोचते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई अलग से करनी है और नीट की प्रिपरेशन अलग से करनी है। लेकिन थोड़ा पहले से मेरे को नीट पीजी के बारे में आइडिया था कैसे एग्ज़ाम होती है सेकेंड ईयर से। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आया था तो उस टाइम बेसिकली मुझे ये एग्ज़ाम के बारे में उतना आइडिया नहीं था, उस टाइम पे कंपलसरी था भी नहीं। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आया तो ऐसा कुछ थोड़ा आइडिया आने लगा कि ऐसी एग्ज़ाम होती है जिसके थ्रू हमको एमडी और एमएस के अंदर एडमिशन मिलता है। तो सेकेंड ईयर से मैं थोड़ा फोकस था ये एग्ज़ाम के लिए। बट मैं सबको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हम जो एमबीबीएस के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो 19 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पूरे एमबीबीएस के अंदर, बेसिकली वही चीज़ें हमको नीट के अंदर पूछी जाती हैं। तो फिर प्रिपरेशन भी हमको उसी तरह अपने यानी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल स्टार्ट करनी है। सेकेंड ईयर के जब मैं आया तब मुझे इसके बारे में आइडिया हुआ कैसे एग्ज़ाम होती है। तो बेसिकली मेरा ये टारगेट था कि मेरा जब इंटर्नशिप में तब मैं अपने लिए सेट किया था टारगेट कि मेरा ऑल इंडिया में एटलीस्ट सिंगल डिजिट रैंक आए। ये मैंने टारगेट सेट किया था, भले बाद में फिर वो अचीव हो या ना हो, लेकिन हमेशा टारगेट हाई सेट करना है। और देन प्रिपरेशन तो मेरी सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी। बेसिकली मैं ये करता था कि जो भी हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट होते थे, लाइक हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। तो ये 4 सब्जेक्ट मैं बेसिकली ये करता था, टेक्स्ट बुक तो स्टैंडर्ड पढ़नी है, वो हमारे हमेशा बैकबोन रहते हैं। अगर आपने 4 ईयर्स की स्टडी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से सही तरह से की है तो आपको बेसिकली इंटर्नशिप के अंदर जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, रिवीजन करोगे, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो एम्स की हो, नीट की हो, जिपमर की हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो मेडिकल की, तो अगर आपका बेस बहुत सही है, अगर कंसेप्ट आपके सही है, जो बेसिकली पॉसिबल होगा तभी जब आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पूरे 4.5 ईयर्स सही से पढ़ी है। मैं हमेशा ये करता था कि सेकेंड ईयर में मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ता था और साथ में हमेशा एक रिव्यू बुक रखता था, गाइड बुक रखता था हर सब्जेक्ट की, जिससे मेरी प्रिपरेशन ईजी होती थी। लाइक मैं हमेशा पहले एक टेक्स्ट बुक पढ़ता था, उसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट की रिव्यू बुक पढ़ता था, जिससे मेरा बेसिकली रिवीजन भी होता था और आई यूज़ टू गेट आइडिया व्हाट इज़ आस्क्ड इन नीट एग्ज़ाम। तो मैं उस टाइम से मैं बेसिकली मेरा थोड़ा वो होता था कि कौन से टॉपिक मुझे ज़्यादा फोकस करने। तो बेसिकली एवरी ईयर मैं अपनी प्रिपरेशन नीट के लिए साथ में ही करता था, कोई अलग से कुछ पढ़ना होता नहीं है, बस इतना ही है कि आपको अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करना है। तो लाइक अगर सेकेंड ईयर में आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ते ही हो, अपने कंसेप्ट सही करते हो, और वही चीज़ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर हर ईयर में आपको यही करना है। अगर पॉसिबल है तो टेक्स्ट बुक तो सही से पढ़ना ही है, और साथ में बेसिकली आपको रिव्यू बुक साथ में रखनी है। अगर रिव्यू बुक नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अगर कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है तो उसकी नोट्स भी पढ़ सकते हो, उसको भी रिफ़र कर सकते हो। वो हर एक का अपना इंडिविजुअल आपको प्लान बनाना है कि मैं कितना कर सकता हूँ। रिव्यू बुक का भी फ़ायदा ये होता है कि आपको वो थोड़ा शॉर्ट में हर सब्जेक्ट देगा और आपको बेसिकली आइडिया आएगा कि नीट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस साल की जो नीट पीजी की एग्ज़ाम हुई थी वो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है, जो 1 डे और 1 टाइम जो पेपर होता था, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सेकेंड टाइम ऐसी एग्ज़ाम हुई है कि 1 डे 1 टाइम एग्ज़ाम, जो ऑल इंडिया में एट अ टाइम एग्ज़ाम हुई, ये ऐसा ये सेकेंड टाइम हुआ है नीट के अंदर। तो लास्ट टाइम बेसिकली पेपर थोड़ा फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। इस साल से उन्होंने बेसिकली इमेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे। लाइक मैंने काउंट किया, उसके वजह से आउट ऑफ 300 क्वेश्चन लाइक 59 क्वेश्चन वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बेसिकली और सेकेंड थिंग ये चेंज था कि उन्होंने थोड़ा फैक्चुअल से दिया, वो कम टू क्लिनिकल पार्ट। तो अगर आपके बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आप इजीली आंसर कर सकते हो।
और जो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर के सिंगल लाइन और फैक्चुअल क्वेश्चंस वो थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, लेकिन फिर भी दूसरे एग्जाम से कंपैरिजन में इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस तो थोड़े तो होते ही हैं। तो आपको प्रिपरेशन पहले से ही उसी तरह करनी है उसके बारे में। और दूसरी चीज़ जो कि जब भी आप इंटर्नशिप में आते हो या जब भी आप एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर मुझसे पूछता है कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी, तो ऑलवेज से कि बेसिक प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन सेकंड फर्स्ट ईयर ओनली, जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता था और साथ में रिव्यू बुक पढ़ता था। और ऐसे में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मैंने किया। और जब मेरी इंटर्नशिप चालू हुई तब से मैंने थोड़ा प्लान बना लिया कि मुझे एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम मैरो है, वो मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था। उसका प्लान भी मैंने ज्वाइन किया था, जिससे मैं हमेशा टेस्ट प्रैक्टिस बहुत करता था। तो ये हमेशा लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी प्रिपरेशन ख़त्म होगी या मैं थोड़ा पढ़ लूँगा उसके बाद ग्रांड टेस्ट दूंगा, बट यू शुड ऑलवेज़ गिव ग्रांड टेस्ट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो मैं सबको हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा अपनी फर्स्ट मंथ से ही अपना ग्रांड टेस्ट देना शुरू कर दें। जो पूरा 90 सब्जेक्ट के बेस पर टेस्ट होता है, हमको हमेशा उसको स्टार्ट कर देना है फर्स्ट मंथ से। तो एटलीस्ट एवरी मंथ एटलीस्ट 1 टेस्ट स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट कर देना है कि आप एटलीस्ट 6-8 मंथ की प्रिपरेशन में आप एटलीस्ट 8 से 10 ग्रांड टेस्ट दो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में गलतियाँ करोगे तो उसका नुकसान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये टाइम पे गलतियाँ होती है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। बेसिकली हर एक के माइंड में ऐसा होता है कि MBBS की प्रिपरेशन जो हम करते हैं और नीट की प्रिपरेशन जो है वो अलग से करनी है। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है कि सब्जेक्ट वही है और टॉपिक्स भी वही पढ़ने हमको। बस इतना है कि हमको जब हम फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक पढ़ते होते तो हमेशा ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ सके उसी टाइम पे उतना पढ़ना है आपको। तो नीट की प्रिपरेशन कुछ अलग से उस टाइम पे नहीं करनी है आपको यूजी के टाइम में। बेसिकली मेरा ये था कि मैंने अपने यूजी पीरियड के अंदर कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में आया तब मैं सोचा कि शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ मेरा क्लास हो जाए और कुछ प्रैक्टिस हो जाए, जिससे मुझे सारे 19 सब्जेक्ट में शॉर्ट टर्म में कवर कर सकूँ। तो बेसिकली इंटर्नशिप के अंदर मैंने DBMCI डॉक्टर भाटिया का क्लास ज्वाइन किया था। मैं रेगुलर स्टूडेंट था बड़ौदा के अंदर, तो उसमें बेसिकली उसका बेनिफिट आप चाहे कोई भी क्लास ज्वाइन करो, मैं डॉक्टर भाटिया ज्वाइन किया था। तो उसका बेनिफिट यही होता है आपको कि आपको 19 सब्जेक्ट 6 मंथ के अंदर पूरा आपका रिवीजन हो जाता है। एक तरह से आपको अच्छी से एक पूरी शॉर्ट और कंसाइज नोट्स मिल जाती है जो आप एग्ज़ाम के पहले शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हो। तो और बेसिकली एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको इंटर्नशिप के अंदर आपका जो 6 और 8 मंथ का टाइम होता है नीट के पहले, तो आपको प्लान कर देना है। तो आपको हर एक का इंडिविजुअल होता है, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम नोट्स आपको अच्छे से पढ़नी है। एज़ मच एज़ पॉसिबल टेस्ट देने हैं जितना भी हो सके। ग्रांड टेस्ट तो आपको मैंने पहले बोला कि आपको एटलीस्ट 8, 10, 12 टेस्ट देने, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे करो ऑनलाइन, लेकिन कोई भी करो, हर एक के अंदर हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, उसको एज़ मच एज़ पॉसिबल आपको टेस्ट को देना है। मेरा जो नीट पीजी में फर्स्ट रैंक आया, तो बेसिकली मेरा परसिस्टेंट जो हार्डवर्क जो मैंने सेकेंड फर्स्ट से की है, तो उसी का नतीजा है। तो बेसिकली अगर मुझे पूछता है कि फ़र्स्ट रैंक कैसे पॉसिबल है इंटर्नशिप के साथ, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि मैंने अपने बेसिकली यूजी के अंदर 4.5 ईयर अच्छे से प्रिपरेशन की थी। तो इंटर्नशिप में मेरे लिए वो चीज़ रिवीजन करना बहुत ईजी था, तो इसलिए मेरा नीट पीजी के अंदर फर्स्ट रैंक पॉसिबल हुआ है। तो मैं सबको बेसिकली ये एडवाइस दूंगा कि स्टार्ट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना आप जल्दी कर सकते हो। उससे पहले ये है कि हमेशा अपना टारगेट सेट करो कि आपको क्या रैंक चाहिए। मैं सबको ये चीज़ पूछता हूँ कि आपको क्या रैंक चाहिए, सिंपल मैं उनको पूछता हूँ। अगर बोलते हैं मुझे 1000 रैंक चाहिए या 1000 से कम, 100 से कम, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ऑलवेज़ एम फर्स्ट रैंक का करो, भले पॉसिबल हो या ना हो, प्रैक्टिकल हो या ना हो, लेकिन ऑलवेज़ एम फॉर द फर्स्ट रैंक। अपना बेस्ट देना है आपको, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्किंग रहना है, तो आपको ऑलवेज़ विल गेट द बेस्ट फ्रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।